हम करने जा रहे हैं डीएचए फेज 4 सेक्टर सी की लैंड का कंप्लीट स्कैन। लेट्स रोल द प्रोमो। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए फेज 4 रावलपिंडी के सेक्टर सी का अगर आप एरियल व्यू देखें, जो कि आपको ड्रोन फुटेज के जरिए इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, तो ये आपको कुदरती तौर पर एक स्लोप नज़र आ रही है, जो कि टॉप हाइटेड गली जो है इसकी 12, जो जिस गली में आपको ये टंकी नज़र आ रही है, गली नंबर 11 है। इससे ऊपर वाली गली गली नंबर 12 है। वहाँ से सबसे नीचे जो गली है फर्स्ट एवेन्यू या गली नंबर 5, यहाँ तक मैंने गूगल मैप के ज़रिए चेक किया है तो एक कुदरती जो स्लोप है उसकी जो हाइट बन रही है वो तकरीबन कोई 100 फुट के लगभग बन रही है। इसी तरह अगर गली नंबर 12 से जो दूसरी साइड पे ग्रिड स्टेशन आपको नज़र आ रहा है, वहाँ तक 16 नंबर गली है। इस तरफ की जो हाइट है वो तकरीबन 12 और 16 नंबर गली के दरमियान तकरीबन 40 फुट के 35 से 40 फुट से लेके 50-55 फुट तक का जो है वो डिस्टेंस मेजर हो रहा है। हर गली का आपस में दूसरी गली की एक गली का दूसरी गली की निस्बत जो हाइट है वो तकरीबन एवरेज 10 से 12 फुट 13 फुट का गैप है। बल्कि इसमें कुछ 2-3 गलियां ऐसी हैं जैसा कि गली नंबर 9-10 में दरमियान में ग्रीन बेल्ट, अगर आप इसका नक्शा देखें तो ग्रीन बेल्ट भी शो होती है, उसमें एक्स्ट्रा लैंड है। क्योंकि इन गलियों में जो एक दूसरे की निस्बत हाइट है वो तकरीबन 13-14 फुट से लेके 15-16 फुट तक की हाइट बनती है। जहाँ पे आप ये कह लें कि अगर साउथ फेस प्लॉट होगा जिनकी फेसिंग गली नंबर 12 वाली साइड पे होगी, ऊपर वाली साइड पे, तो वहाँ पे डबल बेसमेंट भी बन सकती है। अच्छा, हर गली में अगर आप नीचे से गली नंबर 5 से लेके ऊपर तक आते हैं, 5 से लेके 12 नंबर गली तक आते हैं, तो आपको हर स्टेप वाइज जो है ना वो स्टेप बने हुए नज़र आते हैं। इसी तरह जो सबसे नीचे गली है, अच्छा इस सेक्टर सी में एक ये बात है कि कुदरती तौर पर स्लोपी है, बेसमेंट बनती है, लेकिन यहाँ पर फिलिंग नहीं है। ये पूरी पहाड़ी मेरे सामने डेवलप हुई है, पूरी पहाड़ी मेरे सामने काटने हुई है। हाँ, एक जगह पे जो है वो फिलिंग ज़रूर है, जो नीचे सबसे नीचे आपको फर्स्ट एवेन्यू नज़र आ रही है, जहाँ पे एक घर इस वक्त बना हुआ है और उसके साथ एक छोटा जो है वो स्टोर बना हुआ है। ये जंक्शन है जहाँ पे सेंट्रल बुलेवार्ड आके ख़त्म होती है, उसके बाद वहाँ से फर्स्ट एवेन्यू शुरू हो जाती है और वो बाकी जितनी स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट्स को लिंक करती हैं, वो सारी फर्स्ट एवेन्यू के ज़रिए करते हैं। गली नंबर 5 में जाते हैं, 5 से 6 आगे, उसके बाद 8 नंबर गली, 8, 9, 10, 11, 12 से लेके 16 नंबर गली तक आप फर्स्ट एवेन्यू के ज़रिए ही लिंक करते हैं। और इन्हीं स्ट्रीट्स में आप इस ड्रोन फुटेज में भी देख सकते हैं कि ये स्ट्रीट्स जो हैं, एक तरफ से ये स्ट्रीट 5 नंबर से लेके ऊपर तक जहाँ पानी की टंकी है, ये सेंटर पॉइंट बनता है, वहाँ तक एक तरफ ऊपर जा रही है और वहीं से 12 नंबर गली जो है वो दूसरी तरफ 16 नंबर गली तक नीचे की तरफ जा रही है। और इसी के साथ साथ जहाँ जहाँ से फर्स्ट एवेन्यू है, जहाँ से इस गली किसी भी गली में आप इंटर होते हैं, वहाँ से लेके जहाँ पे दूसरी तरफ गली ख़त्म हो रही है, तो एक सी नमा जो है ना वो सेमी सर्कल आप कह लेंगे, सी नमा सेमी सर्कल बन रहा है। और जैसे जैसे ही आप फर्स्ट एवेन्यू से किसी भी गली में इंटर होते हैं, वो शुरू वाले जो 2-3-4 प्लॉट्स ऐसे हैं जहाँ जो आपको लेवल नज़र आते हैं। बाकी तमाम प्लॉट जो हैं वो अगर आप 5 नंबर गली से 12 नंबर गली तक जाते हैं, तो साउथ फेस अगर प्लॉट होगा तो उसमें कुदरती तौर पर जो है वो बेसमेंट बनेगी। बल्कि जैसे 9 नंबर गली है, 10 नंबर गली है, जिसमें ज़्यादा हाइट है, उसमें कोई जगह सेंटर बिल्कुल ऐसा भी है जहाँ पे डबल बेसमेंट भी कुदरती तौर पर आपको बनानी पड़ सकती है। अगर अच्छा, दूसरी साइड में जो दूसरा कॉर्नर बनता है, जैसे ही आपको 4 गलियाँ जो हैं इस ड्रोन फुटेज में आपको लिंक करती हुई नज़र आ रही हैं, ये गली नंबर 9, 10, 11 और 12 हैं आपस में। ये जो कॉर्नर एज बन रहे हैं, यहाँ पे जो कॉर्नर एज पे आके प्लॉट बनते हैं, 2-2, 3-3 प्लॉट या 4 प्लॉट कई ऐसे हैं जहाँ पे आपको कुदरती तौर पे बेसमेंट नहीं बनानी पड़ती। अगर आपको ज़रूरत है तो आप बना सकते हैं, लेकिन नीचे जो सॉइल है वो सॉलिड है, आपको ये पूरा पहाड़ है, एक आपको नीचे से पत्थर मिलेगा। अच्छा, एक और बात मशहूर है कि कई लोग रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें बैरिया ओपन वाले प्लॉट्स दे दें, और लोग गली नंबर 12 में या 13 में प्लॉट लेते हैं जिनकी फेसिंग साउथ फेसिंग होते हैं, बैरिया वाली साइड में होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे ख्याल से, कि वो ये रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें बैरिया फेसिंग फ्रंट ओपन वाले प्लॉट दे दें। फ्रंट ओपन वाले कुछ लिमिटेड प्लॉट्स हैं, जैसा कि गली नंबर 13 में बिल्कुल आखिर वाले जो प्लॉट हैं उनका फ्रंट ओपन है, क्योंकि उनके सामने बिल्कुल कोई घर नहीं बन रहा। लेकिन जो बाकी प्लॉट्स हैं उनके सामने घर बन जाएगा जब, तो उनका व्यू ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट एवेन्यू से जाके आप उसका जो है वो आपको व्यू मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं ग्राउंड फ्लोर से भी मुझे, या आप घर के बाहर खड़े होंगे तो आपको बैरिया का व्यू नज़र आ रहा होगा। वो बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं। जैसा गली नंबर 12 में जो प्लॉट्स की सीरीज़ है नॉर्थ फेस बनती है, लेकिन बैक उनकी ओपन बनती है। 41 A B C D इस तरह के तकरीबन 8-9 प्लॉट्स हैं, उनकी बैक ओपन बन जाएगी क्योंकि उनके पीछे तो कोई चीज़ नहीं है।
अच्छा, उसके अलावा ये जंक्शन है जहाँ पे सेक्टर ए बी सी आपस में मिलते हैं, मेन लिंक रोड और सेंट्रल बुलेवार्ड जो है वो डिवाइड करती है आपस में। सेंट्रल बुलेवार्ड की ये सर्विस रोड ऊपर जा रही है जहाँ पे 3 घर इस वक्त बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं। ये नीचे एवेन्यू की निस्बत ये सर्विस रोड थोड़ी ऊंची जगह पे है जहाँ से ईस्ट फेसिंग आपको सेक्टर ए का व्यू मिलता है। इससे पीछे वाली साइड में जो आपको कर्व लेती हुई एक गली नज़र आ रही है, गली नंबर 7 है। ये गली नंबर 7 जो है वो बाकी गलियों की निस्बत थोड़ी इसका साइज़ थोड़ा कम है, ये तकरीबन 32.5 फुट की गली है, बाकी एवरेज जो गलियाँ हैं वो तकरीबन 40 फुट की हैं। इस गली का साइज़ थोड़ा जो है वो कम है। अच्छा, इस गली में इस गली की बैक साइड जो बन रही है, जैसे जो गली आप ऊपर 4 गलियाँ आपको बराबर नज़र लिंक करती हुई नज़र आ रही हैं, 9, 10, 11, 12, इसमें देखिए, इसमें भी ये 9 नंबर गली जो टर्न कर रही है ना, ये आपको 9 नंबर गली है और इसकी बैक में जो प्लॉट बन रहे हैं, ये बेसमेंट वाले प्लॉट बनते हैं क्योंकि ये प्लॉट जो है उस गली की निस्बत नीचे हैं। बल्कि यहाँ पे अगर आप मेबी आप एक्सकवेशन करें तो गली के करीब तो आपको जो है वो हिल स्टेशन मिलेगा, मतलब नीचे पत्थर मिलेगा, उससे थोड़ा-सा पीछे आपको फिलिंग करनी पड़ सकती है या आपको डबल बेसमेंट के लिए भी नीचे जाना पड़ सकता है। रेट्स की बात करें तो सेक्टर सी में आपको 2 करोड़ 25 लाख से लेके 3 करोड़ 25 लाख तक के एवरेज प्लॉट्स मिल जाते हैं। जैसे अगर गली नंबर 5 में जाएँ तो यहाँ पे इस वक़्त जो आजकल की मार्केट में डिमांड होती है वो तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख का है, 2 35 ऐसे लोग भी हैं जो 250 भी डिमांड करते हैं, लेकिन जो एवरेज सेल परचेज़ होती है वो तकरीबन 2 करोड़ 20, 2 करोड़ 25 लाख के प्लस माइनस में होती है। इसी तरह जैसे-जैसे आप ऊपर हाइट वाली गलियों में जाते जाते हैं, जैसे सेक्टर 12 नंबर गली है, वहाँ पे इस वक़्त जो एवरेज डिमांड करते हैं वो 2 करोड़ 85 लाख से लेके 3 करोड़ 25 लाख तक, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3.5 करोड़ भी डिमांड करते हैं। लेकिन जो ट्रेड होती है वो तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख, 2 करोड़ 95 लाख, 2 करोड़ 80 लाख तक भी प्लॉट जो हैं वैसे मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी फेसिंग क्या है और उनकी लोकेशन क्या बन रही है, गली में वो किस जगह पे हैं, साउथ फेस है, नॉर्थ फेस हैं, उनमें अगर एक्स्ट्रा लैंड है या नहीं है। इसी तरह आगे वाली जो गली है, जैसे गली नंबर 12 से आगे 13, 14, 15 इस तरह चले जाएँ तो वहाँ पे इन गलियों में तकरीबन एवरेज जो है वो 2 करोड़ 70 लाख के प्लस माइनस में डिमांड करते हैं। कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि 2 करोड़ 70 से ज़्यादा के हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि 2.5 करोड़ रुपए में भी आपको मिल जाते हैं। और इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।